दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों लोग ज़मीन अपने पूरा जीवन का कमाई अपना पेट काट कर अपने कमाई का हिस्सा को सेव करके जमा करते हैं और फिर ज़मीन लेते हैं। और आपका कमाई आपकी एक गलती की वजह से सेकेंडों भर में चली जा सकती है। आपका पूरा ज़मीन आपके हाथ से चला जा सकता है। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर वह कौन सा बात है जिससे कि आपका ज़मीन आपसे दूर चला जाएगा, आपका ज़मीन पर कोई और धावा बोल देगा। दोस्तों ज़मीन में माफियाओं का खेल चल रहा है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन किसी और का होता है, ज़मीन का पेपर किसी और का होता है, लेकिन ताकत के दम पर या फिर धोखाधड़ी करके कोई और ज़मीन का मालिक बन जाता है और वो फिजिकली हर तरह से आपसे पावरफुल होते हैं और ज़मीन आपका है, पेपर आपके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहले ही चौकन्ना रहना चाहिए ताकि आपका जो ज़मीन है आपके हाथ से न जाए। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप किस प्रकार से चौकन्ना रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो ज़मीन माफिया हैं जो कि एक ही ज़मीन को कई बार बेच दे रहे हैं, वे एक ही ज़मीन को कई लोगों से बेचकर 9-2-11 हो जा रहे हैं। और फिर यहाँ लेने वालों की क्या गलती है उन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि वे जल्दसाजी करके पेपर तैयार कर देते हैं और लेने वाला उनका प्रलोभन में आकर ले लेता है। और अगर आप ज़मीन लेते हैं तो फिर आप ज़मीन लेकर कहीं छोड़ देते हैं, आप रहते कहीं और हैं और ज़मीन कहीं और ले लेते हैं। और फिर यह तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ ज़मीन लिया है आप रोज़ जाकर उसे देखें। लोग कई वर्षों तक अपने ज़मीन के पास नहीं जाते हैं और एकाएक जब वे जाते हैं तो पता चलता है कि आपके ज़मीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों ऐसा होता है। आप तो यहाँ पर निश्चिंत है कि चलो ज़मीन का पेपर मेरे पास है, ज़मीन का लगान रसीद कट रहा है, लेकिन उस समय आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जब आप अपने ज़मीन पर जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी ज़मीन पर किसी और ने धावा बोल दिया है। तो आपको यहाँ पर ज़मीन लेने के बाद कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि आपका ज़मीन कोई और ना ले ले। पेपर के साथ साथ ज़मीन पर पोजीशन भी होना ज़रूरी है। जी हाँ, कई सारे ऐसे ज़मीन है कि पेपर आपके पास है लेकिन कब्ज़ा किसी और का है। दोस्तों आपको ज़मीन खरीदने के बाद उस ज़मीन पर आपको अपना कब्ज़ा भी ले लेना चाहिए। जी हाँ, आप जैसे ही ज़मीन खरीदें आप थोड़ा सा पैसा और खर्च करें। अगर आपका लाखों करोड़ों का ज़मीन है तो उसे सेव करने के लिए आपको थोड़ा और पैसा खर्च करना चाहिए। कई लोग ज़मीन लेने के बाद उसे पिलर करवा देते हैं, लेकिन दोस्तों पिलर कराना सेफ नहीं होता है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार पिलर को हटा दिया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप जैसे ही ज़मीन लें उस पर अपना कब्ज़ा ले लें। आप ज़मीन लेने के बाद उस ज़मीन को अच्छे से बाउंड्री करा दें और आप उसमें एक गेट भी लगा दें और आप उस ज़मीन पर अपना एक बोर्ड भी लगा दें कि यह ज़मीन बिक्री का नहीं है, दलालों से सावधान, और आप अपना मोबाइल नंबर भी दे दें ताकि वह एक अस्थाई हो जाए और फिर कोई दूसरा आपके ज़मीन को कई बार जल्दसाजी तरीके से नहीं बेच पाएँ और फिर आप भी निश्चिंत रहेंगे। क्योंकि लोग जो पिलर दिलवाते हैं वह सेफ़ नहीं होता है। आप ज़मीन रजिस्ट्री कराने में इतना पैसा खर्च करते हैं तो फिर उस ज़मीन की हिफाजत के लिए उस ज़मीन को कोई और ना ले, इसके लिए आपको थोड़ा पैसा और खर्च करना चाहिए। तो अगर आप इतना कर देते हैं तो फिर ज़मीन पर आपका पोजीशन भी हो जाता है और कोई दूसरा आपके ज़मीन पर अपना कब्ज़ा नहीं कर सकता है। आप बाउंड्री करके उस ज़मीन पर खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, कोई फसल भी उगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।